हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल्स के पी उसका पार्ट 2। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना, और अगर पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर क्यू ए परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, इफ ए ओ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी ओ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, फाइंड ए क्यू। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे, बच्चों पी बी भी परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ए ओ कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, एंड ओ बी इज 12 सेंटीमीटर, पी बी दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। हम लोग को बताना है ए क्यू कितना होगा, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, राइट। बच्चों क्वेश्चन आ चुका है 2017 में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन इजी आता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्वेश्चन इजी मिलेगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो होता है बच्चों इजी होता है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ध्यान से बनाना, कैलकुलेशन में बस ध्यान देना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लो बच्चों दो ट्राइंगल, कौन कौन सा, ओ ए क्यू एंड ओ बी पी। सो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ बी पी। अब इन दो ट्राइंगल्स में बच्चों, ठीक है, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी होगा, दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा, राइट बच्चों, दोनों 90 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है गिवन क्या बच्चों, क्यू ए परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी। सो दोनों किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया। नाउ अगेन देखो यहाँ पे एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बच्चों बी ओ पी, एंगल बी ओ पी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया। सो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर बच्चों एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सो अगर बच्चों दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, राइट। सो यहाँ पे लिखो ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है बच्चों, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी पी, ए क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ पी, ठीक है। अब ओ ए कितना है बच्चों, ओ ए इज गिवन 20, ओ बी कितना दिया है 12, ए क्यू कितना है बच्चों हम लोग को निकालना है, एक्स माने हैं हम लोग, और बी पी कितना है बच्चों 18। इसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग लिख लिया वैसे ही बस दिखाने के लिए, ठीक है बच्चों, बस इतना काफ़ी है, इतना लिख लो और यहाँ से एक्स निकाल लो। एक्स कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 18 अपॉन 12, सो 6 2 6 3 इंटू 10, सो दिस इज 30 सेंटीमीटर। कितना हुआ बच्चों, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी था, 2017 में आ चुका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है, इजी क्वेश्चन आता है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, राइट। और हम लोग इसलिए कर रहे हैं बच्चों, सारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस कर रहे हैं कि आइडिया मिले हम लोग को कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कौन कौन सा वो एरिया है जिस पे हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर साइड्स ऑफ लेंथ्स इन सेंटीमीटर आर मार्क्ड अलोंग देम, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। सो बच्चों दो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, एंड दोनों सिमिलर है, राइट। और इनके साइड्स का लेंथ बच्चों मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल में हम लोग को बच्चों इनके साइड्स का लेंथ बताना है दोनों ट्रायंगल का। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, राइट बच्चों। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका साइड्स क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, राइट बच्चों। सो देखो ए बी कितना है, ए बी इज गिवन 2x माइनस 1, और डी कितना है बच्चों, डी है 18 इज इक्वल टू बी सी कितना है 2x प्लस 2, एंड बच्चों ई एफ कितना है, ई एफ इज 3x प्लस 9, एंड ए सी दिया हुआ है 3x और डी एफ दिया हुआ है 6x, ठीक है। तो इन दोनों से बच्चों हम लोग यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग साइड से आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो नाउ 2x माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3x अपॉन 6, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। सो 2x माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, देखो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो दिस इज 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 18। सो बच्चों 4x इज इक्वल टू 20 होगा यहाँ पे, और x इज इक्वल टू कितना होगा, 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5। सो x का वैल्यू मिल गया। नाउ लेंथ्स ऑफ
लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो AB 2 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना होगा बच्चों, BC होगा 2 इंटू 5 प्लस 2 12 सेंटीमीटर एंड AC इज 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वैसे ही लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, देखो DE हो जाएगा 18 दिया ही हुआ है। ठीक है बच्चों, D इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। वैसे EF इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 9 तो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड DF हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो कितना इजी था बच्चों, ये क्वेश्चन था 2020 का। ठीक है, तो बच्चों बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ गलती करेंगे तो मार्क्स जाएगा हम लोगों का। बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन इजी ही आता है। ठीक है बच्चों, बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल टू BC। If AD is equal to x, DB is equal to x minus 2, AE is equal to x plus 2 and EC is equal to x minus 1, then find the value of x। So बच्चों इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ABC है एंड यहाँ पे DE क्या है बच्चों, BC के पैरेलल है, राइट बच्चों। DE गिवन DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर DE BC के पैरेलल है तो बच्चों हम लोग यहाँ पे BPT से बोल सकते हैं, बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव, क्या हो जाएगा बच्चों, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2023। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है कि आप लोग को अंदाजा मिले, आप लोग को आइडिया मिले कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कर लो इज इक्वल टू माइनस 4। सो ये दोनों तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 4। सो बच्चों x इज इक्वल टू कितना होगा, 4। ठीक है, यही हम लोग का आंसर भी होगा। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC and AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, then prove that triangle ABD is similar to triangle ECF, राइट बच्चों। सो ट्रायंगल ABC क्या है बच्चों, ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB is equal to AC दिया हुआ है। सो गिवन triangle ABC is an isosceles triangle in which बच्चों AB is equal to AC। ठीक है, सो अगर बच्चों ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ABC, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ACB हो जाएगा। ठीक है, ACB इज इक्वल टू हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल ECF। देखो बच्चों एंगल C के बारे में बात कर रहे हैं तो ACB बोले या फिर बच्चों ECF बोले, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल C के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको 1 बोल दो। ठीक है, और रीजन यहाँ दे दो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब बेस एंगल्स ऑफ बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, हम लोग अच्छे से पता है। तो ठीक है, इतना लिख लिया हम लोग। अब देखो जो ट्रायंगल को प्रूफ करना है सिमिलर उसको ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, अब इन दो ट्रायंगल्स में बच्चों ठीक है हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ABC। ठीक है, ABD में देखो बच्चों एंगल ABD। ठीक है, एंगल ABD बोल दो यहाँ पे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। ठीक है बच्चों, ECF। ठीक है, फ्रॉम 1। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं 1 से हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों एंड एंगल देखो यहाँ पे ADB इज इक्वल टू एंगल EFC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है गिवन AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF
बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन था सीबीएसई 2023 का। ठीक है एंड बच्चों ये भी क्वेश्चन इजी था। सो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC in L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन A, प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2BL। सो बच्चों यहाँ पे देखो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड बच्चों एक पॉइंट है M CD के ऊपर जो इसका मिड पॉइंट है, और जो लाइन है BM वो क्या कर रहा है बच्चों, डायगोनल AC को L पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब AD को प्रोड्यूस करेंगे तो E तक जाएगा, राइट, और BM को E पे मिल रहा है वो। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रूफ करना है बच्चों, हम लोगों को प्रूफ करना है EL इज इक्वल टू 2BL। देखो EL बच्चों ये वाला पार्ट है, ठीक है, EL जो BL का डबल है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग को प्रूफ करना है। सो टू प्रूफ क्या बच्चों, EL इज इक्वल टू 2BL। अब क्या क्या दिया है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ कि M मिड पॉइंट है, राइट, और BM बच्चों डायगोनल AC को पॉइंट L पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया तो यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल बच्चों, EMD और BMC। राइट बच्चों, देखो इन ट्रायंगल EMD एंड ट्रायंगल BMC, EMD लिए BMC लिए। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है, तो इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, क्या कारण देंगे बच्चों, रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल, राइट बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला एंगल बच्चों 3 बोल दो, इसको बोल दो 4। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल होगा, क्यों बच्चों, दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और DM इज इक्वल टू बच्चों MC होगा। ठीक है, DM इज इक्वल टू क्या होगा, CM कर दो यहाँ पे। ठीक है, सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो M क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, और ये दोनों साइड इक्वल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल EMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMC बाय कौन सा क्राइटेरिया बच्चों, तो ये हो जाएगा एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूफ किया बच्चों यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे देखो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे EM इज इक्वल टू BM हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पे ED जो है बच्चों किसके बराबर होगा, वो BC के बराबर होगा। ED इज इक्वल टू BC बाय CPCT। ठीक है, सो ये इसके बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे AE। राइट बच्चों, ये पूरा AE। ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, 2 इंटू BC हो जाएगा। ठीक है, AE क्या होगा, 2 इंटू BC हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो D इन लोग का मिड पॉइंट है बच्चों, सो AE को हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू BC। ठीक है, तो इसको 1 बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब देखो इन ट्रायंगल ELA एंड बच्चों ट्रायंगल BLC, ELA एंड BLC, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंड साथ में अब देखो यहाँ पे बच्चों ये वाला एंगल बोल देते हैं हम लोग 5 और ये बोलते हैं 6। ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों, ये दोनों बराबर है। सो बच्चों ट्रायंगल ELA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BLC बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों, तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे देखो EL, तो इसका पहला तो EL, और यहाँ पे क्या है बच्चों EL अपॉन BL इज इक्वल टू, तो यहाँ फर्स्ट क्लास क्या है बच्चों EA, और यहाँ फर्स्ट क्लास क्या है BC अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो EL अपॉन BL इज इक्वल टू, ये कितना है बच्चों, ये एक ही है, मतलब ये 2BC के बराबर है, तो 2BC यहाँ लिखो और यहाँ लिखो BC। सो BC कैंसिल, और EL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 2 यहाँ बचा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हो जाएगा 2BL। यही हम लोग को प्रूव करना था बच्चों। EL है यहाँ पे, EL इज इक्वल टू 2BL। राइट, सो बच्चों 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। राइट, तो आज के सेशन में इतना ही बच्चों, हम लोग 5 क्वेश्चंस किए। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा कैसा एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है बच्चों, बट थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। लिखने का ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस पर हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।